दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 यानी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, जिसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है। दोस्तों, 1916 में मैरी नाम की एक हाथी को हजारों लोगों के सामने इस तरह लटका कर मार दिया गया क्योंकि उसने एक प्रशिक्षक को मार दिया था। मैरी का वध सर्कस में पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता का एक प्रतीक है। और वहीं पिछले 3 दशक में भारत में अवैध व्यापार के लिए 35% से अधिक जानवरों को मार दिया गया, जबकि 65% से अधिक जानवरों को मानव भोजन के लिए मार दिया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में जानवरों के खिलाफ हिंसा के 20,000 से ज़्यादा जानबूझकर और क्रूर तरीके से हिंसा पहुंचाने का मामले का खुलासा किया गया। लेकिन रिपोर्ट की कमी के कारण रिपोर्ट का अनुमान है कि यह संख्या वास्तविक संख्या से 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। यानी प्रतिदिन मानव क्रूरता से 50 से ज़्यादा जानवरों की मौतें हो जाती हैं। पशु क्रूरता में ऐसा कोई भी कृत्य शामिल है जो किसी जानवर को अनावश्यक दर्द, पीड़ा या हानि पहुंचाता है। इसमें मारपीट या जहर देने जैसा सीधा दुर्व्यवहार शामिल है। अकेले भारत में हर साल अंडा फार्मों में फंसी 4 करोड़ मुर्गियां और दूध उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 300 मिलियन गायों को पाला जाता है, पिंजरे में रखा जाता है और उन पर अत्याचार किया जाता है। फेडरेशन की एक और रिपोर्ट में भारत में पशु क्रूरता के चौंकाने वाले मामले को उजागर किया है, जहां 2011 से 2021 तक 4 लाख से ज़्यादा जानवरों को मानव द्वारा क्रूरता का शिकार होना पड़ा। इसके अलावा श्रम के लिए उपयोग किए जाने वाले गधों, घोड़ों और ऊँटों से अक्सर अधिक काम लिया जाता है। उन्हें कम खाना दिया जाता है और उचित आराम नहीं दिया जाता है, जिसके कारण वे थक जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। जबकि अवैध शिकार और जंगलों की कटाई के कारण भारत में जंगली जानवरों पर खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2500 से अधिक विभत्स और जानबूझकर की गई घटनाएं शामिल हैं, जिनके कारण पशुओं की मृत्यु हुई है और न पूरी होने वाली क्षति पहुंचाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार पशुओं के खिलाफ दर्ज 1000 हमले के मामलों में से 82 मामले यौन शोषण के थे, 266 मामले निर्मम हत्या के थे और 400 से अधिक मामले मारपीट, लात मारने, यातना देने, तेजाब या उबलता पानी फेंकने, शरीर के किसी हिस्से को अपंग करने, चाकू या किसी कुंद वस्तु जैसे फावड़ा, कुदार या भाला जैसी वस्तु से हमला करने जैसे हिंसक हमले शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में पशुओं के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले देखे गए, जो कि 700 से अधिक थे। इसके अतिरिक्त पिछले 5 वर्षों में ही देश भर में लगभग 4230 कुत्तों को मार दिया गया। क्योंकि वे जानवर हैं, इसलिए लोग हिंसा को क्रूरता कहकर कम आंकते हैं, लेकिन यह क्रूरता से कहीं ज़्यादा है। यह शारीरिक शोषण है, यह मनोवैज्ञानिक शोषण है, यह बलात्कार है, यह हत्या है। जानवरों के खिलाफ गंभीर अपराधों को घोर अपराधों की श्रेणी में रखना चाहिए, जबकि इसमें बूचड़खानों, चिड़ियाघरों, प्रयोगशालाओं में हुई पशुओं की मृत्यु और मानवीय लापरवाही से हुई मौतें शामिल नहीं हैं। पशुओं के विरुद्ध दर्ज किए गए कुछ जघन्य अपराधों में गोवा में एक कुत्ते के साथ पेचकस के साथ यौन शोषण, तेलंगाना में एक लंगूर को फांसी पर लटकाकर पीट कर मार डालना, लुधियाना में एक गली के कुत्ते को पीट कर स्कूटर से बांधकर इमारत की दूसरी मंजिल से फेंक देना तक शामिल है। दोस्तों, भारत का संविधान हर नागरिक को जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन भारत के संविधान ने जानवरों को भी जीवन जीने की आज़ादी दी है। प्रिवेंशन ऑन क्रूशियल एनिमल एक्ट 1960 की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवरों को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया या हिंसा की तो उसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अतिरिक्त जुर्माने का भी प्रावधान है। दोस्तों, जानवर हमारे भोजन बनने के लिए नहीं, जानवर हमारे वस्त्र बनने के लिए नहीं, जानवर हमारे प्रयोगशाला में परीक्षण करने के लिए नहीं, जानवर हमारे मनोरंजन का साधन बनने के लिए नहीं और जानवर हमारे दुर्व्यवहार सहने के लिए नहीं बने हैं। तो आइए इस मुहिम का हिस्सा बनिए। और अगर आपको भी लगता है कि जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा रुकनी चाहिए, तो दोस्तों मेरे चैनल वन माई ड्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आगे आपके लिए लाता रहूं और आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।